जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। और ये हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, ये हमारा अगला चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम मुख्यमंत्री को लेकर के चलेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो मैं आपको चैप्टर शुरुआत करने से पहले यही बताता हूँ कि आपको यदि कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो उसे पढ़ने से पहले आप ये कोशिश किया करिए कि आप जिस भी स्टेट के आप हो तो आपको थोड़ा महसूस करना है उस स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है, आखिर उस मुख्यमंत्री कार्य क्या क्या है। तो इन सब बारे में यदि आप कर लोगे तो आपको और मजा आएगा। तो चलिए हम अपना आज का नया चैप्टर है मुख्यमंत्री, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ। देखो, जिस प्रकार से राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसी प्रकार से जो अगर हम देखें राजनीतिक प्रमुख, यानी कि राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होता है। क्लियर हुई बात। और अगली बात ये आते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो विधानमंडल के, ठीक है, विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे हमने बताया था आपको, जो प्रधानमंत्री है वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, पर 6 महीने में, अगर वह सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने में उसे सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में उसी तरीका से है जिस तरीका से केंद्र में प्रधानमंत्री। बात क्लियर हुई। जैसे कि जो शक्तियां केंद्र में प्रधानमंत्री रखते हैं वही शक्ति राज्य में मुख्यमंत्री रखते हैं। अगला है अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्लियर हुई बात। यानी कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और हमने पढ़ा था कि केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहे थे, राष्ट्रपति जी कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री की स्थिति की यदि हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो निर्णय लिए जाते हैं वो राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आपको क्या करना है मैं आपको बताता चलूँगा, कहाँ कहाँ आपको स्टार लगाना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब बस आपको इतना ही करना है, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ध्यान तो थोड़ा करा दूँ परिचय। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। कुछ क्लियर हुआ। यानी कि राज्यपाल होता है, ये क्या होता है, ये प्रमुख तो होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं, मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं। अगला है राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री किसका मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। यानी कि जो सरकार बनती है ना, कहते हो आप कि यूपी में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी है, एमपी में किसकी है, गुजरात में सरकार किसकी है, उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्लियर हुई। अगला है मुख्यमंत्री जो है वो दोनों सदनों, यानी कि विधानमंडल और विधान परिषद, इनमें से किसी भी एक का सदस्य हो सकता है। और कहीं पर यदि विधान परिषद ना हो तो वह विधानसभा का ही सदस्य होगा। इतनी बात क्लियर हुई। मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में है उसी तरीका से जिस तरीका से केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। मैंने कराया था, आपको बता दिया था। अगला है अनुच्छेद 164 क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब एक बात आपको याद आ रही होगी, हमने आर्टिकल 75 कराया था आपको। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, 75 अनुच्छेद ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा केंद्र में। और 164 क्या कहता है कि राज्य में, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। जिसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। तो देखो हमारे देश में क्या है, संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जिस व्यक्ति या जिस पार्टी का बहुमत सर्वाधिक होगा वह अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करेंगे। राज्यपाल से बोलेंगे कि भाई हमारा इस सदन में बहुमत है और हमारे इस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दीजिए।
लेकिन कंडीशन कब फंसती है कि जब स्पष्ट बहुमत ना मिले, यानी कि 50+1 यानी कि कुल जो सीटें हैं उसका 50 पर यानी कि 50+1 यानी कि आधे से एक अधिक यदि सीटें नहीं मिलती हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दुविधा होती है कि भाई किसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। ऐसे कंडीशन में आप देखते होंगे गठबंधन किए जाते हैं, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन यदि गठबंधन की सरकार के बाद भी यानी स्थिति ऐसी बन रही है कि कुल सीटों का 50+1 नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो सपोज करो 200 सीटें, 200 का हाफ कितना हो गया, 100 हो गया, +1 यानी कि 101 सीट जिसके पास होंगी वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, सीएम बन जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधिकारी की शक्तियां हैं। राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे उसको मुख्यमंत्री बना देगा, लेकिन बनाएगा किसको, जिसका बहुमत होगा, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं है फिर भी राज्यपाल उनको बना देगा। लेकिन एक बात बोलेगा कि आपको 1 महीने का समय देगा कि आपको 1 महीने के अंदर 50+1 सीटों को इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यह दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो सदन में विश्वास है, यानी कि सदन का मुझ पर विश्वास है और मेरे पक्ष में इतने व्यक्ति हैं जितना कि बहुमत दल की सरकार बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई, यही बात यहां पर लिखी हुई है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। आपसे क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, यदि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल द्वारा 2 महीने का समय दिया जाता है विश्वास मत हासिल करने का। ध्यान रखना 2 महीने का नहीं, 1 महीने का दिया जाता है। आपको 1 महीने पर टिक करना है, 1 महीने का समय दिया जाता है। और ध्यान रखना कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन वही बात है 1 महीने के अंदर उसे विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? हाँ, आगे देखते हैं। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए। क्लियर हुआ कुछ? देखो, यह शक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति से ज्यादा होती है। यदि कार्यकाल के दौरान यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है किसी आकस्मिक घटना के दौरान, यानी इमरजेंसी में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है मुख्यमंत्री की, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। हालांकि किसी भी व्यक्ति को तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है, वही जो सदन में जो दल बैठे होते हैं वही अपने किसी व्यक्ति की सिफारिश कर देते हैं और उसी व्यक्ति को राज्यपाल क्या करते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल के ऊपर दबाव नहीं है कि किसको बनाना है, राज्यपाल जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकता है सदन में, ठीक है। अगला देखते हैं हम। जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि अब सपोज करो कोई व्यक्ति, सपोज करो कोई पार्टी है, कोई महत्वपूर्ण पार्टी है और उसका जो लीडर था वो मुख्यमंत्री था, उसकी हो जाती है मृत्यु। अब उतना ताकतवर, उतना प्रभावशाली कोई व्यक्ति सदन में नहीं है और जो दल है वो ये चाहता है कि हम इसके बेटे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वह सदन का सदस्य नहीं है। तो राज्यपाल से वो लोग सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन क्या होगा, 6 महीने के भीतर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हैं, या तो चुनाव लड़के आपको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, या फिर विधान परिषद, यदि वहां विधान परिषद भी है तो क्या करेगा, राज्यपाल से सिफारिश की जाएगी कि वो 1/6 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं उस व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि बिना चुनाव लड़े भी सदन का सदस्य मतलब बना जा सकता है, लेकिन राज्यपाल क्या करेंगे, उसको मनोनीत करेंगे। तो ध्यान रखना, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 6 महीने का संसद जो विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? ये कब है, ये तब है जब मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए तब। इतनी बात आपको क्लियर याद रखनी है। अगला है, सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है लेकिन विधान परिषद का भी हो सकता है। जनरली क्या होता है कि विधानसभा का यानी कोई एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन सपोज करो वह विधानसभा से चुन के नहीं आया है, वह विधान परिषद से चुन के आया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वह भी मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है।
अब बात करते हैं इसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य, याद करो, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, केंद्र में राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार से राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। जब तक उसे विधानसभा में विश्वास प्राप्त होता है, राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री कभी भी हटा देगा, नहीं हटा सकते। जब तक वह बहुमत में रहेंगे तब तक राज्यपाल उनको नहीं हटा सकते, और बहुमत खत्म, राज्यपाल किसी भी समय उनको पद से हटा सकते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो कौन करेगा डिसाइड, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। और प्रधानमंत्री का वेतन भत्ते कौन कर रहा है डिसाइड, संसद। क्लियर हुई बात, इतनी बात आपको याद रखनी है मोटी मोटी, ठीक है। इसके बाद अब हम थोड़ा कुछ शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, जो कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है, वही कार्य राज्य में किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। जैसे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देखें, यानी कि मंत्रिपरिषद के साथ उसका कार्यकाल देखें तो किस प्रकार से काम है इनका। तो देखो, मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से यह कह सकता है कि आप त्यागपत्र दीजिए, क्योंकि आप हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे हो, आप हमारे अनुसार सदन में वोटिंग नहीं कर रहे हो, आप हमारा पक्ष नहीं ले रहे हो। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा मुख्यमंत्री, मंत्री से यह बोल देगा कि आपको त्यागपत्र देना है। ध्यान रखना, मंत्री को त्यागपत्र कहने के लिए जो शक्ति दी गई है वो संविधान में मुख्यमंत्री को दी है। अगला, राज्यपाल से मंत्री को नियुक्त करने की सिफारिश करता है, यानी कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री ये सिफारिश करेंगे कि माननीय जी आप ऐसा करिए कि हमारे पास ये लिस्ट है और ये व्यक्ति को हम मंत्री बनाना चाहते हैं, आप इन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करिए। ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको मंत्रिपरिषद कराई थी, कितने मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो मंत्रिपरिषद की संख्या होती है कितनी होती है, ध्यान रखना, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% और उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, इससे अधिक नहीं होगी। इससे कम हो सकती है मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये किससे हुआ था, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये लाया गया था। तभी से ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि जो मंत्रिपरिषद की संरचना होगी 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 15% से कम हो सकती है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। अगली बात करते हैं, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल वाला, यानी कि यदि किसी मंत्री के विभाग को बदलना है, यानी किसी को शिक्षा विभाग दिया है उसको क्या कर दो, उसको मतलब कोई और विभाग दे दो उसको, ठीक है। तो विभागों का जो तबादला करने का अधिकार भी किसको है, मुख्यमंत्री को है। अगला है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका हेड होता है और यही अध्यक्षता करता है। केंद्र में कौन करेगा, प्रधानमंत्री। मंत्रियों के कार्य में सहयोग करने वाला होता है, यानी कि मंत्रियों के जो काम होते हैं उनमें सहयोग की भूमिका अदा करते हैं मुख्यमंत्री जी। अगले हैं, अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, क्योंकि जिस नाव का लीडर अगर खत्म हो जाएगा तो नाव को चलाएगा कौन। तो ऐसी कंडीशन में मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यदि मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अब राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है, यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की बीच की कड़ी कैसे है, यानी कि मंत्रिपरिषद की किसी बात को जानना हो तो मंत्रिपरिषद की बात को जानने के लिए राज्यपाल किससे कहेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे
कि मुख्यमंत्री जी आप ऐसा करिए, हमें मंत्रिपरिषद का ब्यौरा दीजिए। इसलिए बीच में रहते हैं मुख्यमंत्री, इधर मंत्रिपरिषद, इधर राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल को कोई जानकारी चाहिए तो मंत्रिपरिषद से नहीं कहेंगे, वो मुख्यमंत्री से कहेंगे, और मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है कि मंत्रिपरिषद में जो बात चल रही है उसकी जानकारी राज्यपाल को दे। क्लियर हुई? अब देखो, वह महत्वपूर्ण अधिकारियों, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। यानी कि राज्यपाल को स्टेट पीसीएस होता है उसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करनी हो, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करनी हो, महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी हो, तो इस संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देते हैं कि आप इन इन व्यक्तियों को नियुक्त करिए। ठीक है। अगला है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने व भंग करने की सलाह देता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और भंग करने की सलाह दे सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहेंगे कि राज्यपाल जी आप ऐसा करिए, विधानसभा को भंग कर दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए, विधानसभा के सत्र को बुलाने के लिए आदेश जारी कर दीजिए कि अब विधानसभा का सत्र लगेगा, हमें कोई कानून बनाना है। ध्यान रखना, विधानसभा के सत्र को बुलाने का अधिकार और भंग करने का अधिकार किसको? राज्यपाल को है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। क्लियर? विधानमंडल को जो विघटित करने की सलाह दे सकता है। यानी कि विधानमंडल को विघटित करने का मतलब क्या होता है? मतलब विघटन करना, मतलब उसको खत्म कर देना। अब कंडीशन होती है इसमें, भंग का मतलब पूरी तरीके से भंग कर देना, लेकिन विघटन का मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है। सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। यानी कि जो सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं उनकी घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, लेकिन किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अन्य शक्तियां देख लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी। यानी कि जो राज्य योजना बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष, कार्यकाल इसका 1 वर्ष। यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद जो होती है, ठीक है, उसका उपाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का जो कार्यकाल होता है उसका 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री चुना जाता है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मैंने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में कराया है। अगला है राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक मुख्यमंत्री होते हैं। सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख, ठीक है, सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब हम राज्यपाल के संदर्भ में देख रहे हैं। राज्यपाल के संदर्भ में थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है। कैसे? देखो, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी कि अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ध्यान रखना, राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा या विवेक से काम नहीं करते, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। इनका हेड कौन होता है? हेड होता है मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। क्लियर? अगला है अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। जैसे कि हमने अनुच्छेद 75 पढ़ा था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसी प्रकार से राज्य में अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर? अगला है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यानी कि जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक वो पद पर रह सकते हैं मंत्री। राज्यपाल जब चाहे तब उनको हटा भी सकता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। अगला है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। यानी कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है इसकी सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति होती है। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई भी काम किया, कुछ भी किया, ठीक है, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? विधानसभा को करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? मंत्रिपरिषद स्वयं लेगी कि हमने ऐसा किया है। क्यों? यदि मंत्रियों ने कोई ऐसा काम कर दिया
तो इसकी जो कि मंत्री होते हैं वो विधानसभा यानी कि विधानमंडल के भी तो सदस्य होते हैं। अब क्या होगा, मंत्री ने कोई ऐसा बयान दे दिया, अब जब ये विधानसभा में बैठेंगे तब इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब कहाँ देंगे, ये विधानसभा में ही देंगे। उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद ने अगर मंत्रियों ने यदि कोई भी ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है तो उसकी जिम्मेदारी ये कहाँ लेंगे, जब लोकसभा में ये सदन बैठेगा तो लोकसभा में ये लोग जवाब देंगे, लेकिन कहाँ देंगे, केवल लोकसभा में ही जवाब देंगे। ठीक है, तो इस पर स्टार लगा लेना कि मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्री होता है वह, यहाँ पे राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 167 क्या कहता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे जो जानकारी राज्यपाल उसे दे। यानी कि राज्य में किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है लेकिन उस निर्णय पर पूरी मंत्रिपरिषद ने कोई विचार नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में यदि राज्यपाल को यह लगता है कि विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे जानकारी अभी चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री से बोल देंगे। तो मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस एक मंत्री के निर्णय को भी राज्यपाल को सूचना दे। इतना ही बात है। देखो किताब में बहुत क्लिष्ट लिखा हुआ है, सिंपल यही है। अगला है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार रखे, वही बात। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ये ठीक है। तो देखो मुख्यमंत्री में इतना ही महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, राज्यपाल के संदर्भ में क्या है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या है, ठीक है, और उसका महत्वपूर्ण काम क्या है, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। इसमें ज़्यादा कोई आर्टिकल याद नहीं रखना है। यदि आपने प्रधानमंत्री को अच्छे से पढ़ लिया है तो मुख्यमंत्री को पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।